घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बंद करने या उनके निजीकरण की योजना अधर में फंस गई है। वित्त वर्ष 2022 के लिए पेश बजट में सरकार ने 176 सरकारी कंपनियों के निजीकरण या बंद करने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। कुछ मंत्रालय अपनी कंपनियों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और कुछ जगहों पर अधिकारियों ने आपत्ति जताई है कि आप कंपनियों का ना तो निजीकरण कीजिए, ना ही आप उनको बेचिए। आशंका जताई जा रही है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस दिशा में सरकार बड़ी सफलता अब शायद ही हासिल कर पाए। सर, अटक क्यों गई चीजें? 176 कंपनियों के निजीकरण या बंद करने का लक्ष्य रखा था सरकार ने, और भारत के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के सुधारों के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या थी जो एकमुश्त सामने लाई जानी थी। लेकिन यह वही कहानी है जो पिछले हम 25 साल से शुभम देख रहे हैं। भारत में सरकारी उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया सरकार चाहे कोई भी हो आगे नहीं बढ़ा पाती। अगर आप पूरे परिदृश्य को देखें, सरकारी कंपनियों में यह हुआ, करीब 60 ऐसी कंपनियां थी जिनके डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट इस साल रखे गए थे। सरकार तो कई बार बड़े ऊंचे डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट रख के फिर पीछे हट जाती है। पिछले साल भी विनिवेश का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। इसमें इन 60 कंपनियों में जो आंकड़े बता रहे हैं सबसे स्टील को छोड़कर बाकी किसी सेक्टर में विनिवेश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। और इसकी दो सबसे बड़ी वजह थी। एक सबसे बड़ी वजह थी कि सरकार के कामकाज की प्रक्रिया इतनी धीमी, सुस्त और लंबी है कि विनिवेश या प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सका। दूसरा, जो प्रमुख डिपार्टमेंट्स हैं, जिन डिपार्टमेंट के अंदर, जिन सरकारी विभागों के अंदर ये कंपनियां आती हैं, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत उत्साह से आगे नहीं बढ़ाया, इसे सपोर्ट नहीं किया। केमिकल एंड फर्टिलाइजर जैसी कुछ मंत्रालयों ने तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध भी किया। ये भी कहा कि इन कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। अब अगर आप पूरी तस्वीर को एक साथ मिलाकर देखें तो एसेट मॉनेटाइजेशन यानी सरकारी संपत्तियों की बिक्री से जो पैसा जुटाने का लक्ष्य था वो भी पिछले साल अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे रह गया, और सरकारी कंपनियों के विनिवेश का या निजीकरण का लक्ष्य था वो भी पूरा नहीं हो पाया। जैसा शुभम ने आपको बताया कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो अब 2024 के चुनाव तक भारत के पब्लिक सेक्टर स्पेस में किसी बड़े रिफॉर्म की संभावना दिखाई नहीं दे रही है।